अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ फ़्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा मेहनत कर कर आप तमाम पराठे तैयार कर लें और उन्हें प्लास्टिक शीट्स के दरमियान लेयरिंग लगाकर फ्रीज़ कर लीजिए। और जब भी आपको सर्व करना हो बस फ्राई कीजिए और सर्व करें। इसके लिए हमें ज़रूरत है आधा किलो मैदा की। इसमें शामिल करें पिसी हुई चीनी 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधे चाय का चम्मच। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप दूध शामिल कर दें। इसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। इसे शामिल कर कर इसे थोड़ा सा नरम आटा गूंद लीजिए और आटा गूंदने के बाद इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए जब तक हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम्स के करीब यूनिपफ या मास्टर पफ, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वेजिटेबल शॉर्टनिंग बहुत आराम से मिल जाती है, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी हार्ड होती है। इसे मेल्ट करने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर गरम तेल। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इतनी देर में आटे को भी रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लूँगी। सबसे पहले आटे को थोड़ा सा गूंद लें और इसके बाद इसके पेड़े तैयार कर लीजिए। तमाम पेड़े तैयार कर लीजिए और इन्हें कवर कर कर रखते जाएं। तमाम पेड़े तैयार करने के बाद अब एक पेड़ा लीजिए और उसकी बहुत ही बारीक सी बड़ी रोटी तैयार कर लीजिए। रोटी जितनी बारीक और बड़ी होगी लेयरिंग उतनी ही ज़्यादा बनेगी। इसके बाद इसके ऊपर जो पेस्ट हमने यूनिपफ का बनाया है वो अप्लाई कीजिए और इसे रोल की तरह से फोल्ड कर लीजिए। फिर इसे दोनों हाथों की तरह फैलाते हुए और टैप करते जाएं ताकि वो थोड़ी और लंबी हो जाए, और इसे दोबारा से पेड़ा बनाकर रख लें। इसी तरह से तमाम पेड़े तैयार करें। अब इन पेड़ों को 2 शीट्स के दरमियान रख कर बेलना है। अगर आप इसे डायरेक्ट बेलने की कोशिश करेंगे तो जो हमने यूनिपफ की लेयरिंग की है वो निकल आएगी और आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा। तो बेटर है कि आप 2 प्लास्टिक शीट्स के बीच में इसे पहले रखें और फिर इसे बेलें। इसी तरह से तमाम पराठे तैयार कर लीजिए और फिर इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए। और जिस वक्त आपको फ्राई करना हो प्लास्टिक की लेयर्स हटाएं और उसे, मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अगर आप बिल्कुल नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो आप हल्की आंच पर इसे बगैर किसी तेल के भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से पराठे को सेक लीजिए, इसमें बहुत अच्छी लेयरिंग आती है। और अगर आपको पेस्ट के लिए यूनिपफ या मास्टर पफ या वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बनास्पति घी को लीजिए और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा मिक्स करके उसका एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए और वो इसके बीच में लगा दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयरिंग आई है और ये बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता पराठे तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।